जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के 3rd चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी कि चुनाव में लोगों की भागीदारी। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विथ इंथुइज़म। अब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अब इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में होने वाले चुनावी व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही रूप है। हम इस बात की गवाही कैसे दे सकते हैं कि भारत देश में जो चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा, लोकसभा या फिर अन्य निम्न स्तर के चुनाव हों, उन्हें हम किस तरीके से कह सकते हैं कि वह एक लोकतंत्र के चुनाव का ही रूप है। इस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया और लगातार अपने भूमिका निभाते हुए ये भारत के चुनाव को व्यवस्थित रूप से बराबर का अधिकार देकर फ्री और फेयर इलेक्शन कराते हैं। अब इस टॉपिक में कि कैसे हम पता करें कि हमारे यहाँ की चुनावी प्रणाली में यहाँ के नागरिकों का क्या योगदान है, जिसका हमारा अगला टॉपिक है और इसी का नाम है चुनाव में लोगों की भागीदारी। अब हम जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया की जांच के लिए चुनावी प्रक्रिया को जांचने का एक और तरीका यह भी देखना है कि इसमें लोग कितने उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ का चुनाव अगर लोकतांत्रिक है और सभी को बराबर का अधिकार मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग उस चुनाव में बराबर का भागीदारी भी बनेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे व्यवस्था समान नहीं है, वहाँ पर ऊंच नीच के नाम पर या फिर लोगों को डरा धमका कर वोट देने या फिर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के डर्टी ट्रिक्स को फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें लोगों की भागीदारी उतनी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो ग्राफ हमें नीचे दिखाया जाएगा, जिससे हम पता करेंगे कि भारत देश में होने वाले चुनाव और विश्व के अन्य देशों में होने वाले चुनाव में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया या फिर चुनावी प्रक्रिया को जांचने का एक और तरीका यह भी देखना है कि इसमें लोग कितने उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, अगर चुनाव बिल्कुल फ्री और फेयर नहीं है, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होता तो लोग इसमें भागीदारी करना बिल्कुल जारी नहीं रखते। लेकिन बदलते समय के साथ भारत का रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि इसमें लगातार लोग भागीदारी कर रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ रही है। और इस भागीदारी की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ का चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र है। नाउ रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। आइए हम इन कुछ चित्रों को पढ़ें और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष भी निकालें। पहला है हमारे पास कि पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव में लोगों की भागीदारी का नाप पैमाना ये आम तौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि कितने लोग आपके चुनाव में बहुत ज़्यादा भागीदारी के रूप में निखर के आए। अब इसका आंकड़ा आप कैसे निकालेंगे? जितना परसेंटेज वोट, जैसे मान लीजिए कि 2020-21 का रिकॉर्ड ये कहता है कि 5000 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पे 2022-23 का रिकॉर्ड ये कहता है, जैसे मैंने होता तो 5 वर्षों पे है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मैंने शुरू किया, सपोज़ करिए 2014 का रिकॉर्ड में इन्होंने बोला कि 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। 2019 के चुनाव में अगर वहीं पे 7000 लोगों ने हिस्सा लिया, तो जाहिर सी बात है ये इस बात की गवाही देता है कि आपके यहाँ होने वाला चुनाव सुचारू रूप से चलता है, निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो मतदान करने आते हैं, उन्हीं के रिकॉर्ड को देखकर आंकड़ा लगा पाते हैं कि आखिर चुनावी व्यवस्था कैसी है और कितने परसेंट लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट दियर वोट। और यहाँ पे जो मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना
मुश्किल भी नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि over the last 50 years the turnout in Europe and North America has declined. In India the turnout has either remained stable or actually gone up. यानी कि अब यहाँ पर पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देश में जो भी मतदान हुआ है उस मतदान का प्रतिशत गिरा है, और वहीं पर भारत में या तो यह बढ़ता चला गया है या फिर स्थिर रहा है। अब आप इस फिगर को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक यूके है और दूसरा इंडिया है, ठीक है। एक यूके हो गया, यूके को लगभग पिंक कलर से दर्शाया गया है और इंडिया को ब्लू कलर से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा और ये अच्छे से हो जाओ भाई, हाँ, अरे देख पा रहे हैं आप कि जो इंडिया है इसका ब्लू लाइन है, ये यहाँ पर 56 पे था, यहाँ पे वोटर्स टर्नआउट दिखा रहा है, ये 56 पे था, उसके बाद 58 हुआ, फिर 62 हुआ, ठीक है, उसके बाद 60 हुआ, नहीं उसके बाद 60 हुआ और फिर 66 पे चला गया, यानी 56 हुआ, 58 हुआ, 62 हुआ, 60 हुआ और उसके बाद 65 पे आ गया, 66 पे आ गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यूके की तो 78 था, फिर सीधा गिर के आया 72, फिर उसके बाद चला गया 59 और अब आया है 66। यानी कुल मिला जुला के हम यहाँ पे आंकड़ा लगाएंगे शुरुआती से लेकर अंत तक, यानी कि बिगनिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक। तो हमारा जो भारत देश का बिगनिंग पॉइंट है वो 56 है और वहीं एंडिंग पॉइंट 66 है, यानी कि हम लगातार वृद्धि करते हुए चले गए। और वहीं यूके की बात करें तो ये 78 है इसका बिगनिंग पॉइंट यानी कि शुरुआत में, और एंडिंग पॉइंट जो है वो 66, यानी कि यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को देख कर कह सकते हैं कि भारत देश में होने वाले चुनाव कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यवस्था और व्यवस्थित रूप में चलता है, जिसका कारण और जिसका लिहाजा हम कह सकते हैं इसके पीछे का कारण लोगों के अंदर की जागरूकता है और हमारे यहाँ का निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है। वहीं जो अगला हमारा जो ग्राफ आता है, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन, यानी कि भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब और निरक्षर और जो कमज़ोर लोग हैं ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। इसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा। दिस इज़ एन contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African and Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. अब पश्चिम के लोकतंत्र में स्थित जो भी व्यवस्था है वो हमारे यहाँ से बिल्कुल उल्टा ही है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग जो हैं और जो हिस्पैनिक हैं, ठीक है, ये लोग अमीर और जो वाइट डोमिनेशन के लोगों की तुलना में मैं बात करूं तो बहुत कम संख्या में ये वोट देते हैं। लेकिन वही भारत में ऐसा नहीं है, यानी कि जो विशेषाधिकार लोगों को मिलता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। भारत देश में सबको बराबर का अधिकार मिलता है और ये अधिकार कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो भी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये रहा हमारा वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड अस यूएस बाई सोशल ग्रुप 2004। देख सकते हैं हम यहाँ पे कि एक जो दिखा रहा है इंडिया में ये अपर कास्ट जो है 56%, वहीं अदर बैकवर्ड कास्ट है 58%, जो शेड्यूल कास्ट है वो 60%, जो शेड्यूल ट्राइब है वो 61%, और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यूएस की तो जो वाइट डोमिनेशन के लोग हैं यानी कि वहाँ के जो अमीर लोग हैं वो 60%, ब्लैक डोमिनेशन 56% और वहीं पे हिस्पैनिक जो हैं वो 28% हो गए हैं। और ये ग्राफ इस बात की गवाही देता है कि भारत में सभी लोगों का बराबर का अधिकार मिलता है और जिसके वजह से हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाया जिस व्यवस्था के तहत आज हम सुचारू रूप से चुनाव कराते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र। वहीं तीसरा क्या बात बोल रहा है, ए कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस, यानी कि भारत में जो आम लोग होते हैं वो चुनाव को बहुत महत्व देते हैं, ठीक है। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम, क्योंकि उन्हें लगता है, वो मानते हैं कि चुनाव के ज़रिए ही या फिर चुनाव ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए वे राजनीतिक दलों पर अपने प्रति नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। अब ज़रा बात अब ध्यान से समझना, ये इनको कितना अच्छी बात पता है कि चुनावी एक ऐसा तरीका है
जिसकी सहायता से वो राजनीतिक पार्टी पे दबाव डाल सकते हैं कि वो उनके हित के लिए नीति का प्रयोग करें। They also feel that their vote matters in the way things are run in the country। और वो इस बात को भी जानते हैं कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डू यू थिंक योर वोट मेक अ डिफरेंस, इसमें कितना है तो हैज़ अफेक्टेड, यानी कि आपका जो वोट प्रभाव डालता है उसमें 67% लोगों का सपोर्ट है। वहीं दूसरी तरफ हैज़ नॉट इफेक्ट में 18% और डोंट नो में 15%। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, यानी कि उसी अगले एग्जाम्पल में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो भी चुनाव में लोगों की भागीदारी होती है वो आम तौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बना कर रखता है, उसको दर्शाता है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन। अब जरा ध्यान समझिएगा यहाँ पे, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से जो हर एक साल का आंकड़ा है, साल दर साल और बढ़ते हुए समय के साथ चुनाव से संबंधित जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें लोगों की एक्टिविटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी कि लोग अब चुनाव में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो जागरूक हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये इलेक्शन उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। During the 2004 elections, more than 1/3 voters took part in a campaign related activities। यानी कि 2004 के चुनाव में लगभग 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरीके से भाग जरूर लिया था। ये रिकॉर्ड बता रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो चुनाव के अभियान में भाग लेते हुए दिखाई दिए थे। आंकड़ा ऐसा बता रहा है। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। 1 out of every 7 वोटर इज अ मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, ये बात भी सही है कि उनके इस गतिविधियों को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी न किसी तरह से इस राजनीतिक पार्टी के अभियान में कहीं ना कहीं भागीदारी थे और आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के, किसी न किसी पार्टी के नज़दीक बनाने का प्रयास किया और वोटर्स में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से किसी न किसी पार्टी का सदस्य पार्टी हो रहा है और उसके नेता निखरते हुए चले जा रहे हैं। Those who participated in election